नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इससे संबंधित मैं बता दूं, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। यानी कि मैं आपके समक्ष 2019 से लेकर 2024 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू लेकर आया हूँ, अर्थात बहुविकल्पीय। यानी कि ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि 2019 से लेकर 2024 तक संबंध रखते हैं। इन विगत वर्षों के अंतर्गत मैं बता दूं कि आपके लगभग 15 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। 15 नंबर आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देख ली। तो इसलिए आप हमारे चैनल से शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। और साथ ही मैं बता दूं कि आपके 15 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि कोई बच्चा कल की परीक्षा में यदि बैठने जा रहा है यूपी डीएलएड के में, तो वो इसे शेयर अवश्य कर दें। एक बार लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। देखिएगा, इस तरह का आपका पेपर आता है जिसमें लिखा है प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2024 का पेपर है, ठीक है। घबराइए नहीं, मैं आपका 2024 से लेकर यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर कराऊंगा। पहले मैंने आपका 2024 ले लिया है, फिर 2023, 22 ऐसे इस तरीके का उल्टा मैंने कराया है, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र है किसका? डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का। और पेपर कौन सा है आपका? सेकंड पेपर है, इसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। यह पेपर आपका 50 नंबर का आता है और 50 नंबर को पास होने के लिए आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपके 24 नंबर भी आते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी, अर्थात आप फेल की कैटेगरी में आ जाओगे। इसीलिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो सरलता और सुगमता के साथ लेकर आया हूं कि ताकि आप 15 नंबर तो केवल आप इस वीडियो से ही कंप्लीट कर लो, ताकि आपको 10 नंबर पास करने के लिए लॉन्ग और या अति लघुत्तरीय और लघुत्तरी के लिए आप उसे कर लो। 15 नंबर तो मैं आपके कंफर्म करा ही दूंगा। देखते हैं वीडियो की ओर, देखिएगा। इस तरह का पेपर आएगा, समय होगी 2 घंटे की सीमा और पूर्णांक 50 अंक का। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि साइड से दिए होंगे, इस साइड से ऐसे एक लिखा हुआ, ठीक है। फिर कहता है इस प्रश्न पत्रों में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहले हैं बहुविकल्पीय, सही विकल्प छाड़कर अपनी पुस्तिका में लिखें। फिर है अति लघुत्तरी प्रश्न, लगभग 30 शब्दों में लिखने हैं हमें से। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों के अति लघु उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं। यानी कि इसमें 3 तरह के आपके प्रश्न आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बहुविकल्प जो कि आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक पेपर में, यानी कि शिक्षण अधिगम, बाल विकास, एसएसटी में। और जो आपके 25-25 अंक हैं उसमें आपको 5 ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके अति लघुत्तरी प्रश्न जिसको आपको लगभग 30 शब्दों में पूर्ण करना है। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका उसके बाद आएगा लघुत्तरी प्रश्न जिसको हमें 50 शब्दों में पूर्ण करके आपको 2 नंबर के प्राप्त करना है, ठीक है। देखिएगा पहला कुछ प्रश्न क्या कहता है आपका। जूम कर लेता हूं, जूम आउट, ताकि आपको सरलतापूर्वक सुगमतापूर्वक दिखे। दिख रहे, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न कहता है, देखो मैं आपको बहुत ही सुपर फास्ट कराऊंगा कि ताकि आपको कम समय में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और आपके नंबर प्राप्त हो। देखिएगा क्या कहता है आपका पहला प्रश्न। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है? बीएफ स्किनर, रायवर्न, क्लार्क या रस्क? मैं बता दूं इसका आंसर आपका पहला ही ऑप्शन सही है, बीएफ स्किनर। यानी कि यह परिभाषा काफ़ी बार पूछी गई है पेपर में और देख सकते हो आप साइड से, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है और ये आपका सन 2024 का पेपर है, ठीक है। तो यह परिभाषा बीएफ स्किनर ने दी है और स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया था जो कि आपके चूहे पर प्रयोग किया था, ये पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें ये सारे गलत हैं, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड, फिर आपकी परिभाषा पूछ ली, देखिएगा इस तरीके से कर लेता हूँ। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुँचाना है। यह कथन किसका है? ब्रूनर, हर्बर्ट, फ्रोवेल या बीएस ब्लूम? तो यह कथन हमारा हर्बर्ट का है। और हर्बर्ट ने पंच पद्धतीय प्रणाली दी थी जिसमें आपके 5 नियम बताए गए थे, जो भी तैयारी, प्रस्तावना, जो भी है सामान्यकरण, तो ये भी आप ध्यान करने। हर्बर्ट आपके पंच प्रवृत्तीय से इससे संबंध करते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्मृति बोध चिंतन, तो आपके हर्बर्ट ने स्मृति में आपके पंचवर्ती
प्रणाली दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत। क्या दिया हुआ है? शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक द्वारा आधार प्रस्तुत है? तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षण के नियोजन जी, लास्ट ऑप्शन बाकी के इस साइड होंगे। सेकंड कहता है शिक्षण की व्यवस्था, फिर है शिक्षण का मूल्यांकन, फिर है उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी एकदम सही है। तीसरे का फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके साथ देखिएगा आपका क्या कहता है, आपका फोर्थ ऑप्शन शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्रों को आसानी से समझ जाते हैं। किस तरह से समझ जाते हैं? संकल्पनाओं द्वारा जी हाँ, कठिन तथ्यों को बिल्कुल हाँ, अमूर्त भावों को बिल्कुल हाँ। तो इसका आपका लास्ट ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आपका लास्ट ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है आपका, ये भी इसको साइड से देख सकते हो, ये 1 नंबर का है। प्रश्नोत्तरी शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या पता ये इस बार भी पूछ ले। हालांकि जो ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन था वो भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये किसके समय से चली हुई आ रही है? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सुकरात के समय से चली हुई आ रही है। ठीक है, सुकरात के समय से चली हुई आ रही है। और सुकरात के शिष्य का नाम क्या है? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 6, इसमें बोलता है प्रश्न कौशल के घटक है। प्रश्न कौशल के घटक आखिर कौन कौन से यह पूछ लिया है। पहला है, देख रहे हो 1 नंबर का प्रश्न है, प्रश्नों की संरचना बिल्कुल सही है, प्रस्तुतिकरण करेक्ट है, वितरण भी करेक्ट है। इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। यानी कि प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं? प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण। यह तो आपका बहुविकल्पी में हो गया। मैं आपसे फिर से लिख कर दे देता हूँ, बोल देता हूँ, जो आपका बहुविकल्पी में पूछा जाता है, साथ ही वो आपके कुछ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके लघुत्तरीय और अति लघुत्तर प्रश्न में पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के। तो ये आप अवश्य देखें, बहुविकल्पों को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसका उत्तर दें। और साथ में ही मैं बता दूं, उसमें से 1 या 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लॉन्ग या अति लघुत्तर में पूछे जाते हैं और आप वहाँ से देखकर लिख सकते हो। ठीक है, ये आप अवश्य ध्यान करें। यदि यहाँ पूछा है प्रश्न कौशल के घटक ये हैं सभी, तो यदि आपका अति लघुत्तर में पूछ लिया कि प्रश्न कौशल के घटक लिखिएगा, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण और वितरण। ठीक है, तो आपका 1 नंबर वहाँ से भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, आपकी यूपी टेट से लेकर सी टेट या डीएलएड में तो काफ़ी बार पूछी जाती है। कुछ याद करें न करें, इसे तो आप अवश्य याद कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखिएगा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किस महोदय की बताना। पहला है कोहलर, गिट्स, पेवलोव या ब्रूनर। ये आपकी गेट्स की परिभाषा है। किसकी? गेट्स महोदय की परिभाषा है। अनुभव के द्वारा, पुनः बोल रहा हूँ, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अर्थात सीखना क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम सीखते हैं उसे हम सीखना ही कहते हैं, या अर्थात अधगम कहते हैं। और अधगम ही मैं बता दूं, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह है वुडवर्थ महोदय ने बोला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ महोदय ने बोला है। ये आप ध्यान कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है आपका, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है कैसा? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण या लिखित संप्रेषण। यानी कि कक्षा में संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेट शब्द से बना है और कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? संप्रेषण। समझ रहे हो? यानी कि वार्तालाप, जब कोई आपस में बातचीत करता है उसे हम कहते हैं संप्रेषण। ठीक है, बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द इंफॉर्मेशन, है ना, शेयरिंग वाइज जो भी कहते हैं। तो इसकी तरफ से मैं कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत करना, वार्तालाप करना। जब लगभग 2 व्यक्ति बात करते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण। और ये कम्युनिस्ट शब्द से बना है, इसका हिंदी रूपांतरण ही क्या है? संप्रेषण। तो यदि कक्षा में यदि छात्र और जब शिक्षक उपस्थित होते हैं तो किस प्रकार का आपका संप्रेषण होता है? वर्बल या नॉन वर्बल? शाब्दिक यानी कि आपका बोलकर, और अशाब्दिक यानी कि बिना बोलकर, यानी कि एक तरह का सांकेतिक सिंबलिक भी बोल सकते हैं। तो वो आपका दोनों तरह का होता है कक्षा में प्रारूप, शाब्दिक और अशाब्दिक। अर्थात 8 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्रों की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? किसने किया था ये आपका ध्यान आकर्षित? ये आपका हार्वर्ड ने किया था। अर्थात 9 का बी ऑप्शन एकदम सही है। ये आपकी साइड है http://यूपी बोर्ड ऑनलाइन से, यहाँ से आपके पेपर प्राप्त हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है आपका, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोफेसर राय, रेमंड, प्लेटो या पी.एन. राय। तो इसका प्रोफेसर राय एकदम करेक्ट है। प्रोफेसर राय इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा स्टार्ट होंगे आपके ये आपका सेकंड पेपर है, अर्थात डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। 50 अंक का आएगा, जिसमें से 15 नंबर का कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो से करा दूंगा। तो इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखिएगा। देखिएगा 11वां, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। पहला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, जेएनयू ने, फोर्ट विलियम कॉलेज ने या एनसीईआरटी ने। तो इसका मैं बता दूं कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, अर्थात 11 का ए ऑप्शन सही है। ये आप प्रश्न देख ले, ये अवश्य पूछा जाएगा इस बार भी, संभावना बन सकती है इसकी भी, क्योंकि ये 2024 में पूछे हुए प्रश्न सारे। जब छात्र चौक या टॉक कह सकते हैं, टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। ये 1 नंबर का है, देखो साइड से दिया हुआ है। शिक्षण विधि का, सहायक सामग्री का, श्यामपट्ट का या मौखिक कार्य का, बताइएगा। तो इसमें मैं बता दूं, जब छात्र टॉक यानी कि बात से और चौक से नहीं समझते तो किससे समझते हैं? सहायक सामग्री, अन्य कोई सहायक सामग्री होती है उससे सीखते हैं। तो अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 13, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने दिया। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, इंपोर्टेंट, ठीक है। किसने दिया था? रूसो, किलपैट्रिक, फ्रोवेल या मॉन्टेसरी। तो ये आपका रूसो मोदन ने दिया था, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये आपके रूसो प्रकृतिवादी हैं, ठीक है। फ्रोवेल भी प्रकृतिवादी है। अगला सेकंड लास्ट पे क्वेश्चन है 2024 का, क्या कहता है आपका? शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार या कभी कभी। तो मैं इसका बता दूं कि हमें जो काफ़ी बच्चे लगा देते हैं अधिक से अधिक या कम से कम, लेकिन यह बिल्कुल सरासर गलत है। हमें क्या लगाना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, अर्थात सी ऑप्शन सही है। यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का हम कक्षा में उतना ही प्रयोग करेंगे जितना ही हमें उसकी आवश्यकता है। वो कह सकते हैं कोई भी चीज़ आपकी वस्तु है, साइकिल है, हम उसको उतना ही, या मोटरसाइकिल है, उसको हम उतना ही चलाएं जितनी हमें जिस जगह जाना है। तो इसी प्रकार से हमें शिक्षण अधिगम में सामग्री का कक्षा में उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। लास्ट प्रश्न है आपका 2024 के पेपर का, क्या कहता है देखिएगा। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? पहला है ड्रेवर, किरो एंड किरो, वी.एस. ब्लूम या हर्बर्ट। तो ये है हमारा किरो एंड किरो महोदय का है, अर्थात 15 का बी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 2024 के पेपर के, ठीक है। अब आएगा आपका 2023 का पेपर, इसमें आपके 15 होंगे। इसी प्रकार से अन्य विगत वर्ष के भी पेपर आएंगे। तो यहाँ से आपके 15 नंबर तो एकदम कंफर्म है 100%, यदि आपने वीडियो पूरी देख ली तो। यदि आप नहीं देख के जाते तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यदि आप पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहते हो तो 100% कह रहा हूँ कि आपके 15 नंबर एकदम कंफर्म है। फिर आपको पास होने के लिए मात्र यह उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं और साथ ही किसी बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये वीडियो रहेगी, ठीक है। इसलिए आप बने रहिएगा, देखिएगा। अब आता है प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2023। प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2023 द्वितीय प्रश्न पत्र, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, पूर्णांक 50 अंक और समय 2 है। ये सारे निर्देशन वही हैं, आप देख लेना। देखिएगा बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? देख सकते हो 2024 में भी पहला प्रश्न आपका किससे पूछा था? परिभाषा से। तो इसमें अभी परिभाषा से ही पूछ लिया। उसमें कौन सी थी आपकी? स्किनर। इसमें क्या स्किनर तो है नहीं, ये पूछिए शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसलिए आप बने रहिएगा। ये आपकी अति लघु उत्तर में भी पूछी जाती है। तो जॉनसन, एडम्स, वी.एस. ब्लूम या जॉन डेवी। तो ये आप लिख लें अपने समझ कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन डेवी ने बोला था। किसने? जॉन डेवी ने। इसलिए आप विशेष कर ये ध्यान करें कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। साइड से देख सकते हो, ये 1 नंबर का प्रश्न है। ये भी देखो सारे 1-1 नंबर के प्रश्न है, साइड से बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। देखिए प्रश्न नंबर 2,
एक शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। किसने माना है? टीपी नन्नन ने, स्पेंजर ने, जॉन लॉक ने या आदि शंकराचार्य ने? तो किसने माना है? आपका स्पेंजर महोदय ने माना है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कहता है संपिचर शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है। देख सकते हो, अभी इससे पहले मैंने ऊपर वीडियो में बताया था कि यह शब्द यदि इसमें पूछ लिया है कि संपिचर किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए आपका शाब्दिक और अशाब्दिक, उसमें मैंने बोला था और इसमें देखो पुनः फिर से पूछ लिया। तो कम्युनिस्ट का आशय क्या है? सामान्य, असामान्य, उपयोगी, आदान प्रदान। देखो प्रश्न कहीं अलग से बनकर नहीं आते, आपके जो सिलेबस में बार बार जो पूछे जाते हैं वही रिपीटल होते हैं। तो संपिचर का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट संपिचर का फिर से आ गया है। संपिचर के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या उपयुक्त छवि। तो इसका उपयुक्त छवि है, कहते हैं संदेश भेजेंगे, बीच का माध्यम होगा और वो आपका जो स्रोत है वो प्राप्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। इससे पूर्व जो वीडियो में आपका पहले ही दिया था, आपका जो भी है उसमें भी इस प्रकार का शिक्षक सूत्र पूछा था, किस पर आधारित है, इसमें भी पूछ लिया, लेकिन उसमें आपका राइटर का नाम पूछा था। इसमें पूछा है पुनर्वलन सिद्धांत। देखो पैटर्न आपका वही है, पूछने का तरीका वही है, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस ये मान लो कि आपका इस चीज़ से ना पूछ के उस चीज़ से पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से ही आपके पेपर में आएगा, 100% बोल रहा हूँ, इसलिए आप देखते रहिएगा। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्वलन सिद्धांत, क्रिया सिद्धांत, गेस्टल्ट सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत? बताइएगा। तो यह आपका संबंधित है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, और यह सिद्धांत आपका किसने दिया था? कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। और कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? आपका वन मानुष पर। वन मानुष का नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, और ये पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया था? आपका कह सकते हो स्किनर ने, और क्रिया प्रसूत का स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसमें भी पूछा था प्रश्नोत्तर विधि के आपके तथ्य कौन से हैं, जो भी है 2024 में। इसमें पूछ लिया प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? पहला है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेवी। तो इसका सुकरात एकदम सही है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है, तो आपके सुकरात महोदय हैं। नेक्स्ट देखिए, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान या समस्या की आवश्यकता या उपयुक्त छवि। मैं बता दूं आपको एक चीज़, 2 चीज़ पूछी जाती हैं काफ़ी बार हर पेपर में, हिंदी से लेकर आपका बाल विकास या शिक्षा अधिगम में, कि निदान का मतलब होता है किसी समस्या का पता लगाना, यानी कि उस समस्या को पहचानना या कमियों का पता लगाना। सिंपल कहता हूँ, कमियों का पता लगाना तो होता है निदान, लेकिन उस चीज़ का सुधार करना अर्थात उसका उपचार करना वो होता है उपचार या उपचारात्मक शिक्षण। सिंपल कह सकता हूँ, कमियों को पता लगाना कहलाता है निदानात्मक और कमियों को दूर करना होता है आपका उपचारात्मक। तो सिंपल कह सकता हूँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, समस्या का पहचान। क्या है? समस्याओं की पहचान। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता? यानी कि 3 में होगा इस ऑप्शन में, 1 में नहीं होगा। पहला है सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्य पुस्तक या अभ्यास आधारित शिक्षण। प्रश्न नंबर 8, तो इसका हो जाएगा बृहद पाठ्य पुस्तक, यह नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यही सही है, बाकी शेष आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका प्रश्न नंबर 9, पाठशाला अर्थात विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रोवेल ने या फ्रैंकलिन ने? ये सारे ही आपके ऑफिशियल पेपर हैं और सारे उसी से पूछे गए हैं, मैं आपके वहीं से कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ये आपका फ्रोवेल महोदय ने कहा था। ठीक है, अगला, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या निष्क्रिय? बताइएगा। तो यहाँ व्याख्यान विधि यानी कि लिखने से संबंधित है, केवल वहाँ छात्र कैसे, यदि कोई टीचर आपको केवल लिखाता रहे तो वहाँ आप कैसे रहोगे? एक्टिव रहोगे या एक्टिव ना रह के उदास यानी बिल्कुल नींद से आने लगेगी, तो वो आपका ना ही उत्साही आएगा, ना क्रियाशील, ना ही सक्रिय, तो इसका आपका निष्क्रिय रहेगा। यानी व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको वीडियो में वहाँ कुछ कराया था, वहाँ ऑप्शन पर डिपेंडेंसी थी, वहाँ भी आपका निष्क्रिय आएगा। एक छात्र ने कमेंट भी किया है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर क्या है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है आपका, प्राचीन कालीन शिक्षण पद्धतियाँ थीं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? तो इसने बोला प्राचीन कालीन यानी कि वर्तमान की बात नहीं चल रही।
वर्तमान में तो हमारी जो शिक्षा विधियाँ हैं वो बाल केंद्रित हैं कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन कालीन शिक्षा विधियाँ आपके शिक्षक केंद्रित होती हैं। कहते शिक्षक केंद्रित, ये ध्यान करें। पृष्ठ नंबर 12 देखिए क्या कहता है आपका, प्रस्तावना पत्र का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। तो इसका मैं बता दूं, इसका संबंध होता है पूर्व ज्ञान से, अर्थात 12 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा। बताइए तो किसके द्वारा किया जाता है, कहानी द्वारा, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। 14 ऑप्शन कहता है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना, क्या बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत या आवर्ती का सिद्धांत या नियोजक सिद्धांत। तो यदि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उसे हम कहते हैं आवर्ती, तो यह आपका आवर्ती सिद्धांत के तहत आता है, अर्थात आपका 14 का सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, 14 का आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट कहता है आपका क्या, ध्यान देता हूँ, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है समय का सदुपयोग, मनोरंजकता या बौद्धिकता या निरीक्षण या अवलोकन। तो पर्यटन विधि के समझ में बता दूं कि आपका निरीक्षण या अवलोकन होता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 15 2024 के और 15 आपके 2023 के। ठीक है, यहाँ से लगभग आपको 5 से 6 नंबर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेपर देखिएगा क्या कहता है। ये सन 2022 का पेपर है, इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2022 द्वितीय प्रश्न पत्र और शिक्षक माध्यम के सिद्धांत, पूर्णांक 50 अंक, समय 2 घंटे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और देख सकते हो यहाँ पे उत्तर 30 शब्दों में दिया हुआ है लघुत्तरीयों का, और लघुत्तरीयों का यहाँ अति लघुत्तरीयों का आपका 30 शब्दों में लिखना है हमें, और लघुत्तरी प्रश्नों का हमें 50 शब्दों में वर्णन करना है, इसलिए आप काफ़ी ज्ञानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मैं आपके समझ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही ले गया हूँ, अर्थात बहुविकल्पीय, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू। देखिएगा क्या कहता है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मैं बता दूं कि लगभग 3 शिक्षण उद्देश्य आए थे, वो आपके यही है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी आएंगे। आप कमेंट करके बता दें इन्होंने किस सन में दिए थे, 1956 में, मतलब कौन सा कब दिया था, 1956, 1954 या 1964, 1962 या 1958, जो भी है इस तरीके से थे। ठीक है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में कौन कौन से आते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस तरीके इसमें आपके 6 आते हैं। तो आप देख लेना कौन कौन से किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है आपका, साविद्या विमुक्तीय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्थिवादी। बताइए। तो ये है हमारा किसका है, तो नाम से पता चल रहा है ये आपका थोड़ा भावात्मक यानी कि पूजा पाठ की ओर जा रहा है, यानी कि तो ये आपका आदर्शवादी हो जाएगा, अर्थात दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। आप यदि ऊपर पेपर वीडियो में जाएं, ऊपर देखना, 2025 में यह पूछा था कि पूर्ण से अंश की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी क्या क्या पूछा था, पूर्ण से अंश की विधि किस शिक्षण पर या किस मनोविज्ञान पर आधारित है, तो उसमें दिया था मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट पर आधारित है। लेकिन यहाँ पूछ लिया कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो आपका पूर्ण से अंश, अर्थात सी ऑप्शन सही है, तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही है। देख रहे हो आपको घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछता है, इसलिए आप घबराइए नहीं, काफ़ी बच्चे घबराते हैं। ठीक है, आप घबराइए नहीं, घबराने की चीज़ कोई है ही नहीं इसमें कोई बात, तो इसलिए आप डटे रहिएगा और एक अपने अंदर एक सकारात्मक सोच लाइएगा, और जिससे कि आपका पेपर एकदम संपूर्ण रूप से एक अच्छा पेपर होगा, इसलिए आप घबराएं नहीं। देखिएगा यह प्रश्न देख सकते हो, आपका 2025 का जो आपका पेपर हुआ था उसका पहला ही प्रश्न है, कैसा 2024 का पेपर हुआ था, उसमें से ही पूछा गया है। आप लोग देख सकते हो, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, जॉन डेवी, एडम्स, रेमंड या एडरसन का। तो यह किसका है, जॉन डेवी। अभी मैंने जस्ट ऊपर 2024 के पेपर में बताया था ये वाला प्रश्न,
तो देख रहे हो आप, यदि हमारी ये वीडियो संपूर्ण देख लोगे शुरू से लेकर एंड तक, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके 14 क्वेश्चन तो आपके 100%, एक प्रश्न चलो मान लेते हैं कभी कभार गलत हो सकता है आपके डाउटफुल में, ठीक है, लेकिन 14 नंबर तो आपके एकदम कंफर्म ही हो जाएंगे। इसलिए आप शुरू से लेकर एंड वीडियो देखिएगा, कोई अलग नहीं पूछता, घुमा फिरा के वहीं से प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट, देखो यह शब्द भी आपको ऊपर से ही पूछा है, मैंने बोला था पूछ लेगा। कम्युनिकल या कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से ही है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऊपर ही मैंने वीडियो में बताया था जस्ट। देखो संप्रेषण से क्वेश्चन एक है तो अवश्य पूछता है। इसमें बोला है संप्रेषण के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं आपके, शाब्दिक और अशाब्दिक, तो कितने, 2। ऊपर 2024 के पेपर में आप देख सकते हो, वहाँ आपका ये पूछ लिया था कि शिक्षण विधि किस प्रकार से होती है, आपका शाब्दिक और अशाब्दिक। यहाँ पूछ लिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। इस तरीके से आप देखें इसे, 2 घुमा फिरा के वही पूछता है। देखिएगा ये पेपर छपने वाला प्रश्न है, ये क्या पता आपका 2025 में भी पूछ लेगा पेपर, जो कि आपका 2023 में भी पूछा हुआ है पेपर है, ठीक है। इसमें पूछा था प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं, मैंने अभी जस्ट ऊपर वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्ट पद्धति के, वहाँ पूछा था आपका प्रश्नोत्तर पद्धति के, यहाँ पूछ लिया प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी। तो इसके किलपैट्रिक है, EL किलपैट्रिक, अर्थात 7 का C ऑप्शन एकदम, सॉरी 1 मिनट, 7 का हाँ C ऑप्शन एकदम सही है, किलपैट्रिक ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 का क्या कहता है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। सामान्य सिद्धांत नहीं है, यानी कि 3 में तो सामान्य सिद्धांत होगा, 1 में नहीं होगा। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जी बिल्कुल है। रुचि का सिद्धांत, यह भी है। नियोजन सिद्धांत, यह भी एकदम करेक्ट है। लास्ट बचा, फिर तो आप वही लगाओगे, बिल्कुल हाँ यही सही है। तो परमाणु का सिद्धांत आपका सामान्य सिद्धांत नहीं है शिक्षण का, इसलिए आप 8 का D ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल विधि या कहानी विधि। ऊपर जाके देख के फिर से कह रहा हूँ मैं आपसे, पुनः बार कह रहा हूँ कि आप जो प्रश्न आते हैं वो रिपीटेबल आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसका कहानी प्रविधि हो जाएगा, अर्थात D ऑप्शन सही है। ऊपर ही पूछा था, देखो फिर पूछ लिया से कि सुकराती प्रविधि कहते हैं। ऊपर पूछा था 2023 के पेपर में कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है, यहाँ पूछ लिया कि सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं, तो सिंपल कहते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि को, अर्थात C ऑप्शन सही है। मैं फिर से कहता हूँ घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। नेक्स्ट, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। आप देख रहे हो शिक्षक केंद्रित, इससे 2023 पेपर में क्या पूछा था 2023 और 24 में कि आपका पहले के यानी प्राचीन काल में जो आपकी शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी, शिक्षण पद्धति कैसी थी, शिक्षक केंद्रित। लेकिन इसमें पूछ लिया कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, फिर से वही को पूछ लिया। तो सिंपल है कि शिक्षक केंद्रित में आपका कौन होगा, शिक्षक ही तो होगा, यानी कि बाल केंद्र शिक्षण में आपका शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक। लेकिन शिक्षक केंद्र शिक्षण में शिक्षा का केंद्र कौन होगा, शिक्षक, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, यह थोड़ा अलग है, आपका यह नहीं पूछा गया था इससे पहले, ठीक है। तो इसके कौन बताइएगा, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है DLN, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता आपका DLN ही एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ, बताइएगा। तो यह भी पहले पूछा है, तो इसका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। ऊपर देख सकते हो स्क्रॉल करके वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। यह भी सन 2023 में पूछा हुआ पेपर है, अभी ही ऊपर पूछा है। मैंने बताया था कि छात्र यदि कोई टीचर आपको लिखाते ही जा रहा है और आपसे लिखते जा रहे हो तो आप में उत्साह नहीं रहेगा। मूक यानी कि आप साइलेंट रहोगे, साइलेंट रहते हो, या सक्रिय तो रहोगे नहीं, इनमें से कोई है नहीं, तो इसका निष्क्रिय यानी कि आप निष्क्रिय बने रहोगे, एकदम उदासीन। सिंपल कह सकता हूँ, आप में एक तरह का नींद का प्रभाव आने लगेगा और आप ऊब जाओगे उसके लिखते लिखते कहानी को। तो ये इसका निष्क्रिय एकदम सही है। देख रहे हो आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको बार बार रिपीटेबल वही क्वेश्चन दे रहा है, रिपीटेबल यानी घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे रहा है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। तो यहाँ से लगभग आपके 7 या 8 क्वेश्चन तो वही बनने हैं, बाकी का अभी पूरी वीडियो देखें आपके समझ हो जाएंगे। नेक्स्ट, अधिगम का अर्थ है
15 क्वेश्चन है। अधिगम का अर्थ है, सिंपल क्या है, अधिगम का अर्थ सीखना, ये तो आपको पता ही होगा। अधिगम का अर्थ है सीखना, सीखना व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो इसलिए सीखना सक्रिय है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है, या सीखना खोजपूर्ण है, या सिंपल कह सकता हूँ सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, या सिंपल कह सकता हूँ कि सीखना सामाजिक और वातावरण दोनों की ही क्या है, एक तरह की उपज है। यहाँ आपके 2022 के लगभग पेपर हो चुके हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपके लगभग 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आता है नेक्स्ट पेपर, देखिएगा, प्रथम सेमेस्टर 2022 द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 50 पूर्णांक का है, 2 घंटे का, ठीक है। इंस्ट्रक्शन या निर्देश आपके यही हैं, देख लेना आप लोग। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। यदि आपने थोड़ा गौर से देखा होगा, सन 2024 का पहला प्रश्न यही पूछा था, ठीक है, पहला प्रश्न सन 2024 का यही पूछा था। थोड़ा घुमा फिरा के एक मिनट, एक सेकंड, नहीं ये नहीं था, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये नहीं था आपका, थोड़ा लगता है वो आपका स्किनर महोदय का था, ये नहीं था, ठीक है। तो अभी आप देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया यह कथन है, स्किनर, जंक्शन या किरो एंड किरो या वॉटसन महोदय। तो इसका आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका पेपर 2020 वाला पेपर है ना, तो इसका स्किनर महोदय हो जाएगा, स्किनर महोदय, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है संप्रेषण का कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रदर्शित करना या समन्वय स्थापित करना। तो इसका उपयुक्त सभी है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है किस पर, अनुकरण पर, करके सीखने पर, या आदर्श पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति का या गृह कार्य पर। तो ये करके सीखने पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है कैसा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक, या लिखित या मौखिक। दो पुनः आपका रिपीट कर दिया, ये आपका शाब्दिक एवं अशाब्दिक हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ कि इसका आखिर कौन सा हो जाएगा, कि आगमन विधि। इसने बोला है कि आगमन विधि क्या होती है, किसी बच्चे के प्रति आप पहले उसे उदाहरण बताएं, फिर उसके बाद आप उसका पाठ कराएं। लेकिन निगमन विधि जस्ट इसके उपयुक्त होती है, पहले उसका पाठ कराएं फिर उसके बाद उदाहरण। तो ये किस पर आधारित होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। यह प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये किस में आएगा आपका, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, या मूर्त से अमूर्त, या ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। हालांकि स्थूल। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, कौन सी है, कहानी, ठीक है। अगला, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है, गेस्टाल्ट आधार पर कौन सा आपका, पूर्ण सेंस। देख सकते हो आपका फिर से वही पूछ लिया, ऊपर पूछा था वीडियो में कि यही प्रश्न पूछा था आपका 2023 वाले में, इसमें पूछ लिया सेम आपका 2022 में, लेकिन उससे ऊपर पूछा था कि आपका पूर्ण से अंश विधि किस पर आधारित है। नेक्स्ट बोला है प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है, प्रदर्शन विधि माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, या उच्च स्तर, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ कन्फ्यूजन है, लगभग आपका माध्यमिक स्तर प्राथमिक स्तर आ जाएगा, ठीक है, देख लेना आप लोग, थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। नेक्स्ट, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है विज्ञान में या गणित में या भूगोल में या उपयोग सभी में। सहायक सामग्री का तो मैं बता दूं कि सहायक सामग्री का ज़्यादातर सभी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है सामूहिक कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, या व्याख्यान द्वारा, या कहानी द्वारा। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है आपका कहानी द्वारा, ठीक है। व्याख्यान तो बिल्कुल ही गलत है, समूह कार्य नहीं होगा, प्रश्नोत्तर में इतना नहीं होगा, लेकिन कहानी द्वारा आपका काफ़ी विकास होता है, आपका कल्पना शक्ति का विकास। नेक्स्ट, स्टम्पेचर के घटक है प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। तो इसका सभी है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता, इससे पहले ही आपका 2023 में पूछा हुआ है, इसके हैं CLN, वहाँ DLN दिया था, यहाँ CLN है, थोड़ा प्रिंट वैसा होता है आपका। नेक्स्ट देखिए, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, कठिन निवारण, या व्याख्या। तो इसका प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा, काफ़ी हद तक यही माना था आयोग ने मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, शिक्षण के कितने वर्णित चरण होते हैं, 1, 3, 2, 4। तो यहाँ शिक्षण के चरण आपके लगभग त्रिभुज कह सकते हो, ये 2 भी, लेकिन यहाँ तक आपका 3 माना था। नेक्स्ट, दृश्य सामग्री, यदि हम जो चीज़ देख सकते हो, यदि हम किसी चीज़ को देख सकते हैं उसे हम कहते हैं दृश्य, और यदि किसी चीज़ को हम सुन सकते हैं उसे कहते हैं हम श्रव्य।
तो दृश्य सामग्री कौन सी? ग्रामोफोन नहीं है। श्यामपट्ट, जी हाँ, श्यामपट्ट आपका दृश्य सामग्री है। चलचित्र क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा। लिंगोफोन भी नहीं होगा। तो आपका श्यामपट्ट क्या है? दृश्यात्मक सामग्री है। यहाँ आपके 2020 के प्रश्न भी हो चुके हैं। लास्ट पेपर आता है 2019 का, देखिए क्या कहता है। प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2019, द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत, 50 पूर्णांक 2 घंटे। निर्देशन आप लोग देख लेना जो भी दिए हुए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। पहला प्रश्न आपका, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। यह है किसका, किसने कहा है? N.L. गेज, रायवर्न, B.O. स्मिथ या सीगेट। काफ़ी बच्चे B.O. स्मिथ लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है, रायवर्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आगमन विधि का प्रयोग किया था। आगमन विधि का प्रयोग किया था व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में। तो किसमें किया था? आपका पद्य शिक्षण में, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य यानी श्रव्य यानी सुनने वाली और देखने वाली सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय की प्रवृत्ति, शिक्षक की पसंद या छात्रों की पसंद। तो इसकी हो जाएगी विषय वस्तु की प्रकृति, अर्थात तीसरे का बी ऑप्शन एकदम सही है। इस साइड आ गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, अब देखिएगा। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेरण घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक, छात्र। बताइएगा। तो कौन सा नहीं है? अभिभावक। शेष आपके तीनों है। नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याचारी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य सिद्धांत या क्रियाशीलता का या अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो इसका क्रियाशीलता सिद्धांत एकदम सही है। अगला, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। बताइएगा। तो इसका मैं बता दूं, विश्लेषण से लेकर विशिष्ट से लेकर सामान्य की ओर है, अर्थात 6 का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट सेवंथ, पाठशाला अध्ययन विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो फिर से आपको घुमा कर पूछ लिया है, किसने दी थी आपकी? तो यहाँ फ्रोबल माना है, लेकिन आपका ये हर्बट भी है सही, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा अपवाद में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? बताइएगा। किस विधि में आता है? वाद विवाद प्रविधि में। अगला, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता। देखो यह प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के आप मैंने पहले ही बोला था, आप लोग इसे याद कर लें। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के आपके जन्मदाता कौन है? बताइएगा। सुकरात महोदय हैं, अर्थात 9 का सी ऑप्शन, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अगला, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से हो, जी नहीं। अनेक व्यक्तियों के साथ हो, ये भी गलत है। तीव्र गति से हो, अगर तीव्र गति से होगा तो अभी आप नहीं सीख पाओगे। स्पष्टता के साथ होता है, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, कक्षा कच्चों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय, उपचारात्मक या सहभागी शिक्षण। बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा बहुकक्षीय शिक्षण, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही है। बहुकक्षा ना कि बहुस्तरीय, स्तर तो अलग हो जाएगा। बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है शिक्षक। 12th ऑप्शन कहता है आपका, कक्षा शिक्षण में प्रसंगात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से? पुनर्वलन कौशल में। अगला प्रश्न है 13, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, देखना। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से, आप लोग कमेंट करते हो कि TLM की फुल फॉर्म क्या है? पहला है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है छात्रों को मानसिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। फिर छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, करेक्ट है, अर्थात इसका उपयोग सभी डी ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है आपका, फिर सेकंड लास्ट, प्लेनन बोर्ड किस प्रकार का TLM है? दृश्य श्रव्य, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक? बताइएगा। तो प्लेन बोर्ड होता है वो केवल आपका दृश्य होता है, अर्थात 14 का सी ऑप्शन सही है। एक मिनट,
चलो 14 प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपके प्रश्न हो चुके हैं। मैं बता दूं, यह प्रश्न मैं आपके संपूर्ण कह सकता हूँ 2019 से लेकर 2024 तक के पेपर मैंने आपके संपूर्ण करा दिए हैं। यदि ये किसी बच्चे ने वीडियो देख ली तो उसके लगभग 14 नंबर तो एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, 14 नंबर तो एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। यदि किसी बच्चा ने ये वीडियो देख ली 2019 से, देखो मैं 2016 से नहीं कराऊंगा क्योंकि उस टाइम पे आपका काफ़ी प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछ रहा था। तो यानी कि आप यदि 5 साल के प्रश्न या 3 साल के भी प्रश्न प्रीवियस पेपर देखते हो, वहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं देखना। तो इसलिए 2019 से 2024 तक काफ़ी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप पहली बात तो कमेंट कर बताओगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही बता दो, यदि किसी बच्चे को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और यदि किसी बच्चे का कल पेपर है उसको अभी शेयर अवश्य कर दें ताकि उसका भी लाभ हो जाए, यानी कि उसे भी नॉलेज हो जाए और साथ में उसके अच्छा पेपर हो जाए। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपका पेपर काफ़ी बढ़िया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपके बाल विकास के संबंध से प्रीवियस के वीडियो लेके आऊँगा। इससे पूर्व जितनी मैंने वीडियो कराएंगे डीएलएड संबंधित, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।